हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए और एक्सपेक्टेड टॉपिक होगा एक तरह से, और आप इसको जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप सारे जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर सकते हो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ लेटर की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर लेना ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स को भी प्रिपेयर कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, और इसमें आपको एस्से और लेटर दोनों ही मिल जाते हैं सिंगल बुक में, तो आपको अलग से 2 बुक लेनी नहीं पड़ेगी और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। मोस्टली बुक्स में होता है कि अगर आप कोई भी बुक ऑनलाइन लेते हो या फिर आप मार्केट में लेते हो तो उसमें आपकी वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा एक्सीड की होती है। मोस्टली बुक यूपीएससी लेवल की दी होती हैं जिसमें आपको काट छाट बहुत करना होता है, तो यहाँ पर आपको इस बुक में सारे के सारे टॉपिक विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे के सारे टॉपिक। सबसे अच्छी बात ये, तो आपको कुछ भी काट छाट नहीं करनी पड़ेगी और जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो सारे इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो आपको रीसेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे और जो ट्रेडिशनल टॉपिक है जो पूछे जा सकते हैं वो भी इसमें दिए होंगे। तो आपको मैटर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर कंटेंट काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा आपको विद इन लोएस्ट कॉस्ट में। आपको यहाँ पर मिलेगी 30% एडिशनल आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हो एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग शुरुआत इंट्रोडक्शन से करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो दोस्तों शुरुआत आप यहाँ पर करोगे एजुकेशन से। एजुकेशन के बारे में बताओगे सबसे पहले कि एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। It can either make us or break us in the future depending on the career we choose। यानी कि एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हम सभी की लाइफ का, और ये हमें बना भी सकता है और हमारी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है। डिपेंड किस पे करता है, ये हमारे फ्यूचर को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। डिपेंड करेगा जो कैरियर हम चूज करते हैं। ठीक है, अगर हम सही डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी बढ़िया बनती है, अगर हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी लाइफ र्यून भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। राइट, तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो बढ़िया तरीके से। इसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। आप बता सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। ऑनलाइन एजुकेशन में इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ लर्निंग और टीचिंग होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन ऑकर्स आउटसाइड द क्लासरूम थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, यानी आउट ऑफ क्लासरूम जो होती है एजुकेशन होती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो ट्रेडिशनल लर्निंग है वो कैसे होती है, क्लास के अंदर होती है, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग क्लास के बाहर होती है, आउट ऑफ द क्लासरूम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। राइट दोस्तों, इसके बाद देखो इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू एक्वायर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस थ्रू टेक्नोलॉजी। यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है इसके द्वारा क्या स्टूडेंट्स जो है एजुकेशनल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर काफी अहम होता है, जैसे कि मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टैब हैं, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट आप ऑनलाइन लर्निंग नहीं बेसिकली एक्वायर कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशनल एक्सपीरियंस तभी एक्वायर किया जा सकता है जो आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो। राइट, इसके बाद देख लो ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। यहाँ पर आप बता सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसको डिलीवर किया जा सकता है टेक्स्ट के फॉर्म में, एनिमेशन के फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस के फॉर्म में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में दोस्तों आप ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बेसिक चीज़ें बता सकते हो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, कैसे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका इस तरह से बढ़िया तरीके से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप बताओगे करेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 के अनुसार, उसके हिसाब से स्कूल बंद चल रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप बता सकते हो द कोविड-19 हैज रिजल्टेड इन क्लोजर ऑफ स्कूल्स
ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि केवल इंडिया की ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है ये बात। जो कोविड-19 की वजह से जो है पूरे वर्ल्ड के स्कूल, पूरी दुनिया के स्कूल जो है बंद चल रहे हैं। ग्लोबली ओवर 1.2 बिलियन चिल्ड्रंस आर आउट ऑफ क्लासरूम। यहाँ पर आप बता सकते हो अगर ग्लोबली कहें, ग्लोबली अगर डेटा देखा जाए तो 1.2 बिलियन चिल्ड्रन जो है अब क्लासरूम के बाहर है, मतलब वो उनके स्कूल बंद है, तो मतलब वो एक्सेस नहीं कर पा रहे एजुकेशन स्कूल के माध्यम से, राइट। As a result, education has changed drastically with the rise of e-learning, whereby teaching is undertaken on digital platforms. आप यहाँ पर बता सकते हो इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर स्कूल क्लोज होने की वजह से उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही। इसी वजह से इसका रिजल्ट क्या है? एज अ रिजल्ट एजुकेशन जो है काफ़ी तेज़ी से चेंज हुई है, काफ़ी तेज़ी से बदलाव आया एजुकेशन में, और ई लर्निंग का काफ़ी तेज़ी से राइज हुआ है। ई लर्निंग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ई लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन जो है बहुत तेजी से उसमें प्रसार आया है, यहाँ पर आप बता सकते हो, ठीक है। वेयर बाय टीचिंग अंडरटेकन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है टीचिंग कंडक्ट कराई जाती है। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये भी ऑनलाइन लर्निंग ही है आपकी, क्योंकि आप डिजिटल माध्यम के थ्रू जो है आप एक्वायर कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो चीजों को, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो करंट सिचुएशन के हिसाब से, और डेटा भी दे सकते हो कि ग्लोबली क्या क्या डेटा है इसके रिगार्डिंग, राइट। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिसर्च सजेस्ट दैट ऑनलाइन लर्निंग हैज इंक्रीज्ड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक लेस टाइम। यहाँ पर रिसर्च जो है उसके अनुसार रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है इसकी वजह से जो रिटेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो ज़्यादा समय तक चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं, ज़्यादा समय तक चीज़ों को याद रख पाते हैं, और टाइम भी कम लगता है। टेक्स लेस टाइम, यानी कम समय में ज़्यादा रिटेंशन होती है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो ऑनलाइन लर्निंग इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। Worldwide, there are currently more than 1.2 billion children in 186 countries affected by school closures due to the pandemic. अब यहाँ पर आप बता सकते हो पूरे वर्ल्ड वाइड की अगर पूरे विश्व की बात करें तो करेंटली 1.2 बिलियन जो चिल्ड्रंस हैं 186 कंट्रीज में वो अफेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं स्कूल क्लोजर की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो बढ़िया तरीके से, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और कारण क्या है, क्यों ऑनलाइन लर्निंग जो है बढ़ रही है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर बता सकते हैं बढ़िया तरीके से, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इस टॉपिक को इलैबोरेट करना है, कैसे आप बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में, और एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितना हो सके उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। अपने हिसाब से आप चीजें लिखोगे, सिंपल जितना रखोगे उतना बढ़िया है। कोई भी ऐसे वर्ड मत डालना जो कि कंफ्यूज करे जो एग्जामिनर है, या फिर ऐसे कोई टेक्निकल वर्ड वगैरह नहीं यूज करने हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, राइट। तो आप बिल्कुल जितना सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे उतना बेटर मार्क्स आएंगे आपके। ये आप सभी लोग, मैंने भी अब 2018 का जो एग्जाम दिया था उसमें भी बहुत ही सिंपल से टर्म्स का यूज किया था और साधारण सी बिल्कुल नॉर्मल चीजें लिखी थी, तो भी मेरे 70+ मार्क्स आ गए। तो आप लोग ध्यान रखना है, आप लोगों को सभी लोग ध्यान से ऐसे वर्ड यूज करने हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, बस नॉर्मल वर्ड्स का यूज करिए। जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखिए, लेकिन कुछ फैक्ट वगैरह आपको देने पड़ेंगे, तो फैक्ट्स आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। बाकी जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो, उसी में आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, राइट दोस्तों। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर देख लो, इन रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट डिमांड many online learning platforms are offering free access to their services। ठीक है, यानी कि जैसे तेजी से डिमांड बढ़ी है उसकी वजह से कई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो है फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं देयर सर्विसेज, यानी फ्री जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक बायजूस एंड अनअकैडमी। ठीक है, अनअकैडमी है, बायजूस है, ये सारे ही प्लेटफॉर्म्स जो है क्या कर रहे हैं, एक तरह से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है और ये फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज फ्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पेड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो, आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो सिग्निफिकेंट डिमांड है वो तेजी से इंक्रीज हुई है, इसकी वजह से जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है वो भी आगे आ रहे हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ऑनलाइन सिनेरियो डेवलप होता जा रहा है इंडिया में भी, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो। इसके बाद देख लो, देयर आर सम चैलेंजेस
आर ऑल्सो देयर टू ओवरकम। यानी इस सिचुएशन में ऑनलाइन एजुकेशन को देखा जाए तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है। जैसे कि सम स्टूडेंट्स विदाउट रिलायबल इंटरनेट एक्सेस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रगल टू पार्टिसिपेट इन डिजिटल लर्निंग। यानी अगर कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है, जिनके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है प्रॉपर, तो उनको डिजिटल लर्निंग में पार्टिसिपेट करने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी काफी प्रॉब्लम होती है। यानी कि प्रॉपर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप ऑनलाइन लर्निंग या डिजिटल लर्निंग एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा चैलेंजेस है जिसको गवर्नमेंट भी एक तरह से इस ड्रॉबैक को खत्म करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट भी आप यहाँ पर बता सकते हो कई सारे एरियाज, रूरल एरियाज स्पेशली, जहां पर वाईफाई फैसिलिटीज गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर बता सकते हो अपने हिसाब से, डेटा के अनुसार अगर आप बताते हो तो और बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। इसके बाद देखो, रिसर्च शोज दैट ऑन एवरेज स्टूडेंट रिटेन 25 to 60% मोर मटेरियल व्हेन लर्निंग ऑनलाइन एज कंपेयर टू ओनली 8 to 10% इन क्लासरूम। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि रिसर्च में ये पाया गया है कि जो ऑन एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं 25 से 60% तक ज़्यादा रिटेन करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा, ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा, देन जब वो क्लासरूम में अटेंड करते हैं। क्लासरूम में केवल 8 से 10% ही रिटेन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो लर्निंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू जो आपका ट्रेडिशनल लर्निंग है। ठीक है, तो इस वजह से भी ऑनलाइन एजुकेशन तेजी से बढ़ रही है और इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर, और कंक्लूजन में कैसे इसको लिखना है बढ़िया तरीके से देखते हैं। दिस इज मोस्टली ड्यू टू द स्टूडेंट्स बीइंग एबल टू लर्न फास्टर ऑनलाइन। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बेटर तरीके से लर्न कर पा रहे हैं, क्यों ज्यादा बढ़िया तरीके से लर्न कर पा रहे हैं, रिटेन कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, आसानी से लर्न कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो स्टूडेंट है वो लर्न कर सकते हैं, और ऑनलाइन लर्निंग एक्वायर करने में 40-60% लेस टाइम भी लगता है टू लर्न देन ए ट्रेडिशनल क्लासरूम, बिकॉज स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस, रिवाइज द कॉन्सेप्ट एज एंड व्हेन दे वांट। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से, तेजी से, फास्ट तरीके से ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं। ठीक है, और ऑनलाइन लर्निंग में 40 to 60% टाइम भी कम लगता है, 40 to 60% टाइम बचता है। ठीक है, देन ट्रेडिशनल क्लासरूम, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो अपने पेस से, अपनी स्पीड के हिसाब से चीज़ों को सीख सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं जब वो चाहें, घर पर हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, हर जगह से वो ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी वीडियोस देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तरह से वो अपनी स्पीड के हिसाब से चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके एडवांटेज बता सकते हो, ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या एडवांटेज है, राइट। इसके बाद फाइनली हम लोग कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हैज मेड लर्निंग फ्लेक्सिबल बिकॉज लर्नर्स हैव द फ्रीडम टू स्टडी एट सूटेबल टाइम। ठीक है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक तरह से लर्निंग को फ्लेक्सिबल बना लिया है। ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा जो है लर्निंग फ्लेक्सिबल बन गई है, क्योंकि लर्नर्स जो है, स्टूडेंट्स जो है वो उनके पास फ्रीडम होती है, वो कभी भी पढ़ सकते हैं, जब उनके पास समय होगा तब वो चीज़ों को पढ़ सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट लर्निंग इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल्स मोटिवेशन टू लर्न। ठीक है, अभी ऑनलाइन में ये भी ट्रू है, ऑनलाइन लर्निंग में ये भी बात सच है कि लर्निंग तभी होगी, ऑनलाइन हाईली डिपेंड करेगी इंडिविजुअल की मोटिवेशन पे, कि जो पर्सन है वो कितना मोटिवेटेड है, तभी वो सीख पाएगा। ठीक है, ये भी एक तरह का ड्रॉबैक है, क्योंकि क्लासरूम में तो उस बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा जो भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में जब तक बच्चे के अंदर खुद से मोटिवेशन नहीं होगा किसी चीज को सीखने का, जब तक वो नहीं सीख पाएगा, नहीं वो कर पाएगा। हालांकि उसके पास हर चीज एक्सेस होगी, हर चीज को एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ने की तो फिर वो पढ़ेगा ही नहीं, राइट। तो ये एक ड्रॉबैक है जिसको आप बता सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर इस टॉपिक पर अगर ऐसे पूछा जाता है तो आप कैसे बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। होगा ऑनलाइन शिक्षा पर निबंध। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, काफ़ी एक्सपेक्टेड टॉपिक हो सकता है ये, और आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अगर करेंट सिनेरियो को देखा जाए तो। ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार करना, राइट फ्रेंड्स। और इसी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो।
राइट। और इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, जिनको आप बेटर तरीके से तैयार कर सकते हो। एक तरह से आपकी प्रैक्टिस बुक होगी ये, जिसमें आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे तो आपको कुछ काट छाट नहीं करनी पड़ेगी। मोस्टली बुक्स जो अवेलेबल है मार्केट में वो सभी यूपीएससी लेवल की हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, तो आपको उसमें काट छाट करने की ज़रूरत पड़ती है और वो लेटेस्ट भी नहीं होता, तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इग्नोर भी करनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सारी के सारे टॉपिक विद इन वर्ड लिमिट लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिल जाएंगे आपको। एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएगा, तो अलग से 2 बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, CGL या फिर CHSL करें, राइट दोस्तों। तो इनको आप बेटर तरीके से तैयार कर सकते हैं, सारे ही टॉपिक्स को, जितने ही मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सभी इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को, और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। तो शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह हमारा जीवन बना भी सकती है और अगर इस पर सही तरीके से ध्यान ना दिया जाए तो बिगाड़ भी सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो शिक्षा की अहमियत को, कि शिक्षा जो है हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इससे ही हमारा भविष्य जो है बनता है या फिर बिगड़ता है। अगर हम अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होता है, हमारा भविष्य बढ़िया बन जाता है। अगर हम सही ढंग से शिक्षा पर ध्यान नहीं देते तो हमारी लाइफ बिगड़ भी सकती है, हमारा भविष्य बिगड़ भी सकता है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो। ऑनलाइन शिक्षा में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा होती है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कराई जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो जो ऑनलाइन शिक्षा होती है इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा होगी, ठीक है, जिसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के द्वारा जो है कराया जाता है। तो आप यहाँ से बता सकते हो जो ऑनलाइन या ई लर्निंग होती है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, राइट दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो और आगे देख लेते हैं। या छात्रों की प्रौद्योगिकी की माध्यम से शिक्षक अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, यानी जो छात्र हैं वे प्रौद्योगिकी के माध्यम से यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो ऑनलाइन शिक्षा एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के द्वारा की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो कि ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और इसको कंडक्ट कराया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो लर्नर्स हैं, जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बेटर तरीके से सीखने का अनुभव यहाँ पर मिल पाता है प्रौद्योगिकी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट। तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हो, इंट्रोडक्शन इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आप बता सकते हो कोविड-19 की वजह से जो स्कूल्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कोविड-19 की वजह से, इस महामारी की वजह से जो है दुनिया भर के स्कूल बंद चल रहे हैं, राइट। विश्व स्तर पर 1.2 बिलियन से अधिक बच्चे कक्षा में के बाहर हैं, यानी पूरे विश्व की अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 1.2 बिलियन से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कक्षा के बाहर हैं, यानी वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं स्कूल में जा कर के, राइट। परिणाम स्वरूप शिक्षा ई लर्निंग के माध्यम से काफ़ी बदल गई है, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर कराया जा रहा है। आप यहाँ पर बता सकते हो जो बच्चे हैं वो कक्षा में तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसकी जगह पे ई लर्निंग आ गई है, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू जो है लर्निंग कराई जा रही है, ठीक है। और जिसकी वजह से एक तरह से शिक्षा में काफ़ी हद तक बदलाव भी आया है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्मों द्वारा जो है ई लर्निंग के थ्रू जो है शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, शुरुआत कर सकते हो कि कोविड-19 महामारी के कारण जो है क्या सिचुएशन बन रही है। इसके अलावा दोस्तों आगे मूव करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि ऑनलाइन माध्यम से सीखने से जानकारी और सूचना को अधिक समय तक याद रखा जा सकता है और इससे समय भी कम लगता है। यानी यहाँ पर आप बता सकते हो रिसर्चेस में ये देखा गया है कि ऑनलाइन माध्यम से सीखने से जो जानकारी है, जो सूचनाएं हैं, वो अधिक समय तक रिटेन करके रखी जा सकती है, यानी उनको अधिक समय तक याद रखा जा सकता है।
ठीक है। साथ ही साथ समय भी इसमें कम लगता है, इसमें टाइम भी कम लगता है। कम टाइम में बेटर तरीके से जो है लर्नर्स सीख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो कम समय में भी बढ़िया तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो उसमें। इसके अलावा दुनिया भर में वर्तमान में 186 देशों से करीब 1.2 बिलियन से अधिक बच्चे हैं जो इस महामारी के कारण स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए हैं। आप ये भी बता सकते हो टोटल 1.2 बिलियन जो है बच्चे हैं, इससे भी ज़्यादा करीब जो हैं बच्चे जो हैं इस महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो जो ऑनलाइन लर्निंग है उसका स्कोप जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, उसका स्कोप जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। यहाँ पर आप बताओगे ऑनलाइन शिक्षा की अधिक मांग होने के कारण कई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अपनी सुविधाओं को मुफ्त प्रदान कर रहे हैं, जिसमें बायजूस और अनअकैडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अब यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि ऑनलाइन शिक्षा की मांग अधिक होने के कारण जो है कई सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो सामने आए हैं और नई जो है एक तरह से तरीके से मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, नई शिक्षा अपनी सेवाओं को मुफ्त में प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो फ्री में जो है बच्चे जाके यहाँ से सीख सकते हैं। हालांकि पेड कोर्सेज भी होते हैं लेकिन फ्री भी होते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से कि जो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये फ्री सेवाएं अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे इंडिया में बायजूस है, बायजूस और अनअकैडमी जो है ये काफ़ी अच्छे लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें इनरोल कर रहे हैं और पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। राइट, इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें दूर करना होगा। यहाँ पर आप बता सकते हो कुछ ड्रॉबैक्स भी है ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ चुनौतियां भी हैं जिनको दूर करने की जरूरत है, जिनको दूर करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये भी आप यहाँ पर बताओगे। जैसे इंटरनेट एक्सेस और प्रौद्योगिकी के बिना छात्र डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्मों पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी भी चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, यानी कि मोबाइल फ़ोन और जो सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है, वो ऐप्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें चाहिए होगी। यानी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बिना जो है ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो सकती। राइट, तो ये एक तरह का ड्रॉबैक है, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में है उनके पास प्रॉपर जो है इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो। इसके अलावा रिसर्च से पता चलता है कि सामान्य कक्षा में छात्र केवल 8 से 10% ही जानकारी और सूचनाओं को याद रख पाते हैं, जबकि ऑनलाइन सीखने पर औसतन 25 से 60% तक यह जानकारी उन्हें याद रहती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो लर्निंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, क्योंकि सामान्य जो कक्षाएं होती हैं, ट्रेडिशनल जो क्लासेस होती हैं, उनमें 8 से 10% ही रिटेन कर पाते हैं जानकारी को, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको 8 से 10% ही रिटेन कर पाते हैं बच्चे। लेकिन यही अगर ऑनलाइन सीखते हैं, ऑनलाइन अगर वो पढ़ते हैं इन्हीं चीज़ों को, तो 25 से 60% तक जो है उनको ये चीज़ें याद रहती हैं, उनको इन्फॉर्मेशन याद रहती है, जानकारी याद रहती है। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कि इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है ऑनलाइन लर्निंग का, तो वो काफ़ी हद तक यहाँ पर सामने आएगा। राइट, तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में आप यहाँ पर बता सकते हैं बढ़िया तरीके से कि ऐसा इसलिए है क्योंकि छात्र ऑनलाइन सीखने में अधिक सक्षम होते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लर्निंग रेट हाई क्यों होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो छात्र है ऑनलाइन सीखने में सक्षम है, अधिक बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा की तुलना में 40 से 60% तक समय भी कम लगता है, क्योंकि छात्र अपनी गति के अनुसार कभी भी और कहीं भी सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो है पारंपरिक शिक्षा जो होती है, ट्रेडिशनल लर्निंग जो होती है, उसकी तुलना में जो है 40 से 60% तक का समय की बचत होती है, टाइम कम लगता है। उसका मेन कारण यही है कि छात्र जो है अपने स्पीड से, अपनी पेस से जो है कभी और कहीं भी और कहीं भी, कभी भी और कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, जो उनका मन हो वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू या ई लर्निंग के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और यहाँ तक आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे इस टॉपिक को आपको बेस्ट तरीके से लिखना है। राइट, सारी करंट सिचुएशन को लेते हुए जो रिसर्च के अनुसार जो चीज़ें बाहर आ रही हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। राइट दोस्तों, इसके बाद फाइनली लास्ट पैरा में मूव करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षण को सरल और सुगम बना दिया है।
क्योंकि छात्रों को अपने अनुसार उपयुक्त समय पर अध्ययन करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा जो शिक्षण जो है, जो टीचिंग है वो काफ़ी सरल हो चुकी है और सुगम हो चुकी है, क्योंकि छात्र जो हैं वो अपने हिसाब जो है अपने समय के अनुसार जो है अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनको अध्ययन करने की स्वतंत्रता होती है, कभी भी किसी भी टाइम वो पढ़ सकते हैं। जबकि क्लासरूम में ऐसा नहीं होता, क्लासरूम में जो क्लास की टाइमिंग होगी उसी टाइम पे पहुंचना होगा और उसी टाइम पे पढ़ना होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, ये आप बता सकते हो। इसके बाद देखो, लेकिन यह भी सच है कि ऑनलाइन सीखने के लिए छात्र में शिक्षा के प्रति जुनून और मोटिवेशन होना जरूरी है। बच्चे अगर उनके अंदर जुनून नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो वो नहीं सीख पाएंगे उससे। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो और बेटर तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से टॉपिक समझ आ गया होगा, कैसे लिखना है और कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो और उसको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको मिल जाए और क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और क्लास की पीडीएफ्स भी मिल जाएगी और पीडीएफ सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, वहां से जाके आप वीडियोस को देखकर रिवाइज कर सकते हो पीडीएफ्स को भी। ठीक है, तो पीडीएफ के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए मैंने सभी वीडियोस में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पर। राइट, और बाकी आप जो है टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो स्टडी गुरु पाठशाला, तो भी आप उससे भी आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर पाओगे और आपको कमेंट सेक्शन में मैं आपको पिन कर दूंगा बेसिकली लिंक जो है टेलीग्राम का, ताकि आप वहाँ से ज्वाइन कर पाओ। राइट, तो आप दोनों ही जगह से जहाँ से चाहो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस होती है, उनको आप देख सकते हो 11:30 पर 11:30 बजे से फ्री क्लास होती है जीके जीएस की। ठीक है, जीके जीएस की क्लास होती है एमसीक्यू के थ्रू, तो ये क्लासेस आप लोग जरूर वॉच करिए और ये रेगुलर क्लास होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।